नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं महायज्ञ का पुरस्कार पाठ। इस पाठ में लेखक अपने इस पाठ के माध्यम से आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि परोपकार करना कितना अच्छा होता है और परोपकार का फल हमेशा अच्छा मिलता है। परोपकार करना यानी दूसरों की मदद बिना स्वार्थ के करना, दूसरों की सहायता करना लेकिन अपना स्वार्थ देखे बगैर। इसका फल ईश्वर आपको ज़रूर देते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक धनी सेठ थे, बहुत अमीर सेठ थे। उनका स्वभाव बहुत ही विनम्र और उदार था। पहला पैराग्राफ जो है इसमें धनी सेठ का चरित्र चित्रण बताया गया है, तो आप इनको छोटे छोटे वाक्यों में अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए क्योंकि चरित्र चित्रण बहुत आवश्यक है, ज़रूर आता है। दूसरा, वे धर्मपरायण थे कि उनके यहाँ से कोई भी साधु संत जो थे वो निराश होकर नहीं लौटते थे। वहाँ पर वे अपने साधु संत जो भी आते थे उनको वो भोजन करवाते थे। उनके जो भंडार का द्वार था वो सबके लिए खुला रहता था। वहाँ जो भी आता और हाथ फैलाता उसे वो देते थे। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान उन्होंने बहुत दिया हुआ था, दीन दुखियों को बांटा था, बहुत सारा चीज़ें, ठीक है। यानी कि यहाँ पर उन्होंने पुण्य कर्म किए थे। पर सब दिन होत न एक समान, इस वाक्य से अर्थ है कि सारे दिन एक समान नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। अकस्मात ही दिन फिरे, अचानक से दिन पलट गए और सेठ जी जो थे वो गरीब हो गए। उनका सारा धन समाप्त हो गया और जब धन समाप्त हो गया तो सारे रिश्तेदार मित्र उन्होंने उनसे मुंह मोड़ लिया, उनसे कोई रिलेशन सारे तोड़ लिए। इतनी बुरी हालत हो गई थी कि उनको अब भूखे रहना पड़ रहा था। मतलब कुल मिला के उनके पास सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन उस समय एक प्रथा प्रचलित थी। प्रथा मतलब होता है ट्रेडिशन। एक ट्रेडिशन पॉपुलर थी उस समय। प्रथा, उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। प्रथा यानी ट्रेडिशन। ट्रेडिशन पॉपुलर था। वो क्या था? यज्ञों के फल का क्रय विक्रय। जब आप पुण्य कर्म करते हैं तो उसका फल मिलता है, ये सब जानते थे। तो यदि आपने कोई पुण्य कर्म किया और उसका फल आपको मिलेगा, लेकिन यदि आप उसे बेच दें, इस यज्ञ को आप बेच दें, तो आपको क्या मिलेगा? उससे कुछ पैसा मिल सकता है, ठीक है। क्रय यानी होता है क्रय विक्रय यानी बेचना खरीदना, ठीक है। हुआ करता था इस तरह का ट्रेडिशन। छोटा हो या यज्ञ बड़ा हो, उसका मूल्य उसके हिसाब से मिल जाता था। तो जब बहुत उनके पास गरीबी, वो बहुत गरीब हो गए, उनके पास कुछ नहीं था, तो उनकी पत्नी सेठानी ने कहा, सेठ और सेठानी, सेठानी जी ने कहा आप ऐसा करिए कि यज्ञ बेच दीजिए। पहले तो सेठ जी बोले कि मैं कैसे यज्ञ बेच दूं, यज्ञ बेचना तो उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन फिर उन्होंने कहा, सोचा कि नहीं, अब मुझे बेचना ही पड़ेगा क्योंकि कुछ भी नहीं था। तो उनके घर से, जहाँ वो रहते थे, वहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर एक गांव था। एक गांव का नाम था कुंदनपुर। नाम याद रख लीजिए, कुंदनपुर, ठीक है, स्पेलिंग के साथ। कुंदनपुर नाम की जगह थी। वहाँ पर उन्होंने सुना था कि बहुत बड़े सेठ रहते हैं, बहुत अमीर हैं, और लोग उन्हें उनके धन्ना सेठ कहते थे। यहाँ पर देखिए कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं धनी सेठ और धन्ना सेठ में। धनी सेठ जो थे, पहले वाले जो धनी सेठ थे, जो बहुत विनम्र धर्मपरायण थे। यहाँ दूसरे वाले जो हैं वो कुंदनपुर वाले हैं, वो धन्ना सेठ है। ध आधा न और पूरा न, उसमें आ की मात्रा, ठीक है। ये अफवाह थी, ऐसा रूमर था। अफवाह मतलब रूमर थी कि सेठानी को कोई दैवीय शक्ति प्राप्त है, कोई दैवी शक्ति प्राप्त है, जिसमें वो तीनों लोकों की बात जान लेती हैं। मतलब कि तीनों लोक में जो है, जो भी हो रहा है, उनको सब पता चल जाता है। ऐसा लोगों के अंदर बातें होती रहती थी कि जो कुंदनपुर के धन्ना सेठ है, उनकी पत्नी को सारी बातें पता होती, तीनों लोगों की। धन की उनके पास कोई कमी है। और उन्होंने सोचा, जो धनी सेठ थे, उन्होंने कहा चलिए मैं कुंदनपुर नाम के जो धन्ना सेठ है, कुंदनपुर नगर के, उनको ही अपना एक यज्ञ बेच आता हूँ, ठीक है। बहुत दूर उनको जाना था, इसलिए उन्होंने क्या किया, सेठानी जी ने थोड़ा बहुत आटा जो था पड़ोसियों से लिया और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बनाई और एक पोटली में बांध के सेठ जी को दे दी। क्योंकि अब इतना दूर जाना है, इतनी दूरी तय करनी है, तो उन्हें बीच में भूख लगेगी। तो सेठ जी बड़े तड़के उठे, यानी बहुत सुबह, अर्ली मॉर्निंग, वेरी अर्ली मॉर्निंग उठे और कुंदनपुर की ओर चले गए। बहुत तेज़ गर्मी थी और सेठ जी ये चाहते थे कि भाई सूरज जब निकले, सनराइज़, प्रॉपर सनराइज़ हो, तब तक मैं काफ़ी सारा, मेरा जो रास्ता है डेस्टिनेशन में पहुंचने का जो रास्ता है, वो काफ़ी हद तक मैं पार कर लूँ, तो मुझे धूप की वजह से परेशानी नहीं होगी। ये सोच कर वे बहुत जल्दी जल्दी चले थे और आधा रास्ता वो पार करते करते धूप जो है ना बेटा, वो बहुत तेज़ हो चुकी थी, ठीक है। धूप बहुत तेज़ हो चुकी थी।
धूप तेज़ बहुत हो चुकी थी, इसलिए उनके उनको बहुत पसीना आने लगा। वो थोड़ा थक भी गए थे और उनको भूख भी लगने लगी थी। वहाँ उन्होंने देखा कि वृक्षों का एक कुंज था। कुंज यानी कि वहाँ पर बहुत सारे वृक्ष लगे हुए थे और वहाँ कुआं भी था। तो उन्होंने सोचा मैं यहीं थोड़ी देर आराम करता हूँ और खाना खा लेता हूँ, कुआं भी पास में। तो उन्होंने सोचा मैं यहीं रुक जाता हूँ। तो वो वहाँ पर वो एक वृक्ष जो थे वहाँ जाने लगे। पोटली से उन्होंने लोटा और डोर निकाला, क्योंकि कुएं से वो पानी भर सकते थे। एक डोर भी थी उनके पास, रस्सी थी और लोटा था। उन्होंने उससे पानी खींचा कुएं में से, हाथ पैर धोए। उसके बाद वो लोटा, एक लोटा उन्होंने पानी भरा और पेड़ के नीचे आके बैठ गए। उन्होंने सोचा अब मैं खाना खा लेता हूँ। उन्होंने खाने के लिए रोटी निकाली और तभी उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि हाथ भर की दूरी यानी कि एक हाथ की दूरी पर ही बहुत ही पास में कुत्ता दिखा उन्हें, और जो छटपटा रहा था, मतलब बहुत परेशान था वो। बहुत ही जो था वो बीमार सा दिख रहा था। उसका पेट कमर से लगा था, मतलब उसका पेट जो कमर से, मतलब वो बहुत भूखा था। सेठ को रोटी खोलते देख वो बार बार गर्दन उठाता। मतलब जो जब सेठ जी खाना खा रहे थे उसके सामने, तो कुत्ते ने देखा कि वो खाना खा रहे हैं, तो वो कोशिश कर रहा था कि वो अपनी गर्दन उठा सके, लेकिन दुर्बलता के कारण वो अपनी गर्दन तक नहीं उठा पा रहा। दुर्बलता यानी उसमें जो थी उसके अंदर ताकत नहीं थी, कोई बल नहीं मिल पा रहा था उसको कि वो अपनी गर्दन तक उठा सके। ये देख के सेठ जी का बहुत हृदय जो है वो दया से भर आया। उन्होंने सोचा कि ये बेचारे ने बहुत दिनों से कुछ खाना नहीं खाया है, इस कुत्ते ने, उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई। तो सेठ जी ने क्या किया, एक रोटी उठाई और टुकड़े किए उस रोटी के और उन्होंने कुत्ते को दे दिया। कुत्ता भूखा था तो उसने धीरे धीरे करके सारी रोटी खा ली। अब उसके शरीर में थोड़ी सी जान आ गई। मुंह उठाकर सेठ जी की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी यानी आपकी, वो थैंकफुल था, उनका शुक्रगुजार था, कृतज्ञ था। सेठ जी ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला देता हूँ, ठीक है, अभी तो गर्दन उठाने लगा, अब चलने भी लगेगा। तो उन्होंने फिर से एक रोटी ली, उसके टुकड़े किए, उसे खिला दी। दो रोटियां खाने के बाद कुत्ते में फिर थोड़ी शक्ति और आ गई। अब वो क्या किया, गर्दन भी उठाने लगा और अब घिसक घिसक के सेठ जी के पास आ गया। लेकिन अभी अच्छी तरह से वो चल नहीं पा रहा था। आसपास कोई बस्ती भी सेठ जी को नहीं दिख रही थी। तो सेठ जी ने कहा चलो एक रोटी मैं और दे देता हूँ ताकि ये चल फिर सके। मेरा क्या है, जैसे दो खाई वैसे एक थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। वो सोच रहे हैं कि ठीक है, मैं काफ़ी रास्ता तो मैं क्रॉस कर चुका हूँ, पार कर चुका हूँ, मैं कुंदनपुर पहुंच के कुछ खा लूँगा, ठीक है। और सेठ जी ने अब तीसरी रोटी उठाई और वो भी कुत्ते को खिला दी। अब एक ही रोटी बची, उसे लेकर वे स्वयं खाने ही वाले थे कि सेठ जी ने देखा कुत्ते की आंखें अभी भी उनकी ओर ही जमी है, यानी कि वो उनसे याचना यानी कि प्रार्थना कर रहा है कि आप दे दीजिए, ये रोटी भी मुझे दे दीजिए। तो सेठ जी ने सोचा कि अरे अब मैं क्या करूं। उन्होंने सोचा चलो ठीक है, ये बेचारा मूक है, बोल नहीं सकता, जानवर है, और इसको मैं ये रोटी दे देता हूँ, इसके बाद इसमें ताकत आ जाएगी और ये बस्ती में चला जाएगा और वहाँ कोई से खाना वाना खिला ही देगा। सेठ जी ने ज़्यादा सोचा नहीं और बस आखिरी जो अंतिम रोटी, चौथी रोटी थी, वो भी उसे कुत्ते को दे दी और स्वयं एक लोटा पानी पी के वहाँ आराम किया और फिर आगे का रास्ता उन्होंने लिया। सेठ जी जो थे वो दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुंच गए। दिया जले मतलब शाम के समय, अर्ली मॉर्निंग निकले थे और बाय द टाइम जब दिया करना होता है यानी कि शाम का टाइम होता है, तो वो वहाँ पहुँच गए थे। सेठ जी हवेली पर पहुँचे तो धन्ना सेठ ने उनका बहुत स्वागत किया और उनसे पूछा कहो सेठ कैसे आना हुआ। तो सेठ जी ने कहा संकट में हूँ और एक यज्ञ मैं बेचने आया हूँ। यहाँ से कुछ डायलॉग्स हैं यानी कुछ सवाल जवाब है, वाक्य हैं, तो इसको आप ज़रूर याद रखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई लाइन दे दी जाती है, पूछा जाता है किसने कहा। तो सेठ और धन्ना सेठ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आप हो रहे हैं तो आप वहाँ लिखिए कुंदनपुर के सेठ जी ने दूसरे सेठ से कहा, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि वो धन्ना सेठ हैं, ठीक है, और वो धनी सेठ थे, ठीक है। महायज्ञ जैसे ही उन्होंने कहा कि धन्ना सेठ की पत्नी आ गई। अभी आपको मालूम है धन्ना सेठ की पत्नी के बारे में एक रूमर, एक लोगों के बीच में ऐसी बात होती थी कि उन्हें सारी जानकारी है। तो उन्होंने कहा कि पहले तो आई, उन्होंने सेठ को प्रणाम किया, फिर बोली सेठ जी यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। यज्ञ मतलब नॉर्मल यज्ञ जो होता है वैसा, महायज्ञ यानी बहुत बड़ा यज्ञ जो किया है आपने वो बेचना होगा। तो
जो सेठ जी थे वो आश्चर्य में पड़ गए, बोले महायज्ञ? बोले हाँ, आज आपने एक महायज्ञ किया है, आप वो बेच दीजिए हमें। सेठ जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि महायज्ञ, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या बोल रहे हैं, उन्हें लगा ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो इन्होंने बहुत ही विनम्रता से उन्होंने कहा कि आप आज की कहती है, मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ किया ही नहीं, क्योंकि मेरी ऐसी स्थिति ही नहीं थी। धन्ना सेठ की पत्नी ने बहुत ही अभी गंभीर यानी सीरियस होकर कहा कि नहीं नहीं सेठ, आपने ही आज भारी यज्ञ किया है, महायज्ञ किया है, आप यदि वो बेचने के लिए तैयार हैं तो हम खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदना हमें आपका दूसरा कोई यज्ञ। सेठ विस्मित विमूढ़ हो गए, मतलब बहुत उन्हें आश्चर्य हो रहा था, इस कारण वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। उन्हें निश्चय हो गया कि यहाँ के जो ये कुंदनपुर के सेठ हैं उन्हें मेरा कोई यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए ये ऐसी बातें कर रहे हैं। धना सेठ की पत्नी कह रही है, क्या सोच रहे हैं सेठ जी, आप बताइए, क्या आप राजी हैं, क्या आप तैयार हैं बेचने के लिए अपना महायज्ञ? अब सेठ जी खिन्न होकर बोले, खिन्न यानी थोड़े से नाराज होकर बोले, चिढ़कर बोले, सेठानी जी हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए, बरसों से मैंने कोई यज्ञ नहीं किया है, आज आप, मैंने तो आज क्या बहुत समय से कोई यज्ञ नहीं किया, और आप कह रही मैंने आज कोई महायज्ञ किया, ऐसा तो है नहीं। रानी जी उनसे कहने लगी कि नहीं, आज आपने कुत्ते को रोटी खिलाई है, ये महायज्ञ ही है, और यदि ये महायज्ञ आपने जो किया है उसे आप बेच दीजिए, यही मैं खरीदना चाहती हूँ। तो यदि आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं, यही सच्चा महायज्ञ है। सेठ जी को लगा कि ये क्या हो गया, कि मानो आसमान से गिरे, मतलब कि मुसीबत और थी तो और मुसीबत बढ़ गई। उन्होंने कहा कि भूखे को यदि मैंने एक रोटी दी है तो इसका मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई यज्ञ, कोई बहुत बड़ा काम किया है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सेठानी जी ने फिर पूछा उनसे, क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचने के लिए आप तैयार हैं या नहीं? सेठ ने अभी यहाँ कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप उन्होंने अपनी पोटली उठाई और हवेली से बाहर जाने लगे। उन्हें मनोवांछित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित न लगा। मतलब उन्होंने कहा कि ये तो मैंने किसी को रोटी खिलाना, किसी को ये करना, ये तो कोई यज्ञ नहीं है, ये तो मेरा कर्तव्य था, और मैं इसको मैं कैसे मान लूँ और इसको मैं कैसे बेच सकता हूँ? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं ये नहीं बेचना चाहता, और वो वहाँ से चले गए। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे उन्होंने रात बिताई, और वहाँ पर रात बिताने के बाद पाँव फटने पर, मतलब फिर से सुबह जैसे ही हुई वो वहाँ से निकल गए, और अगले दिन शाम को सेठ जी अपने घर पहुँच गए। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लेकर बैठी थी कि हाँ मेरे पति आएंगे, यज्ञ बेच कर पैसे लेकर आएंगे। सेठ जी खाली हाथ आए। अब उन्होंने कहा कि क्या हो गया, धन्ना सेठ आपको नहीं मिले क्या? तो उन्होंने आद्योपांत यानी जो भी उनके साथ बीता था वो सारी चीज़ें उन्होंने अपनी पत्नी को बता दी। उनकी बातें सुनकर सेठानी जी जो थी, उनकी जो वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई, मतलब उनका जो दुख था, उनके अंदर सेठानी जी को दुख था वो सब अलग हो गया, वेदना जो थी वो विलीन हो गई, दूर हो गई, और उनका मन जो है वो खुश हो गया, क्योंकि उन्हें लगा कि इतनी मुश्किल, इतनी विपत्ति के समय भी सेठ जी ने जो है, उनके पति ने धर्म नहीं छोड़ा, कितने धन्य है मेरे पति। सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाती हुई बोली, मतलब सेठ के चरणों की जो धूल थी उनको माथे पर उन्होंने लगाया, और बोली कि धीरज रखो, भगवान सब भला करेंगे। उनकी पत्नी ने अपने पति को आश्वासन दिया, कंसोल किया कि सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, आपने अच्छा किया, ये यज्ञ नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया, यज्ञ नहीं बेचा। रात का अंधकार फैलता जा रहा था, अब रात हो चुकी थी। सिठानी ने उठकर दिया जलाने के लिए वो बाहर आई, उन्होंने, लेकिन जैसे ही वो बाहर आई तो रास्ते में एक चीज़ की ठोकर लगी। गिरते गिरते बची, संभल कर आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली, तो देखा कि दहलीज यानी जो आपका कोई भी डोर होता है, जो उसकी फ्रेम होती है, जो दहलीज होती है जिसको आप क्रॉस करते हैं, तो दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा आ गया था। उन्होंने कहा कि ये फ्लोर जो है, वो फ्लोर का सरफेस जो है थोड़ा ऊंचा क्यों लग रहा है? उसके पीछे पीछे एक लोहे का कुंदा था, कुंदा मीन्स हैंडल था। इस कुंदे को उन्हें लगा कि उस कुंदे की वजह से उन्हें ठोकर लगी है। शाम तक तो वहाँ ऐसा कोई पत्थर इतना ऊंचा तो हुआ नहीं था, ऐसा क्या हुआ अचानक से? उन्हें लगा ये कैसे हो गया, तो सेठानी बहुत चक्की हो गई, आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने पति यानी सेठ जी को बुलाया, उन्होंने कहा देखो ये पत्थर यहाँ पर कैसे उठा गया है। सेठ जी भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने दिया जो उनकी वाइफ ने जलाया था, उनकी रोशनी से वो उसे ध्यान से देखने लगे।
जब सेठ जी ने उस दिए की रोशनी में देखी तो उन्हें लगा ये तो किसी चीज़ का ढक्कन है, लिड है, कोई ढक्कन है, इसको हमें उठाकर देखना चाहिए कि क्या है। तो उन्होंने क्या किया, जो हैंडल था कुंदे को पकड़कर उन्होंने अपनी तरफ खींचा और तो वो पत्थर उठ गया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ निकल आई। जैसे उन्होंने उस लिड को खोला, हैंडल को पकड़कर उसे खोलने की कोशिश की तो वो खुल गया और अंदर स्टेयर्स थी, सीढ़ियाँ थी। तो वो सावधानी से सेठ और सेठानी दिया था और वो लेकर वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगे। जैसे ही वो सीढ़ियाँ उतरने लगे तो वहाँ पर अचानक से बहुत प्रकाश, लाइट आ गई कि उनकी आंखें चौंधियाने लगी। चौंधियाना मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस की वजह से आपकी आंखें जैसी होती हैं वैसी चौंधियाने लगी। सेठ ने देखा कि वहाँ एक विशाल तहखाना, तहखाना यानी अंडरग्राउंड अर्थ मतलब का अंदर जो होता है तहखाना था और वहाँ बहुत सारे जवाहरात जगमगा रहे थे, जैसे सोने चांदी और अलग अलग तरह के जवाहरात थे। तो उन्होंने कहा कि ये क्या, मतलब सब आश्चर्य में पड़ गए। देव की ऐसी माया का रहस्य उनको समझ में ही नहीं आया। दोनों निस्तब्ध खड़े हुए थे, दोनों ऐसे सोच रहे थे कई मारा है। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर उन्हें सुनाई दिए, मतलब कोई आवाज़ उन्हें सुनाई दी, कोई दिखाई नहीं दिया लेकिन बहुत ही क्लियर एक आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही थी। और वो स्वर क्या थे, देखिए। ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त तुमने मरणासन कुत्ते को चारों रोटियां खिलाई, उसकी जान बचाई, यह महायज्ञ का पुरस्कार है। उन्होंने उस जो स्वर था उसमें कहा कि सेठ, तू खुद भूखा रहा और तूने उस बेचारे कुत्ता जो मरने जैसी हालत में था उसको खुशी से, बिना कोई स्वार्थ के, बिना किसी अपने हित के बारे में सोचे, तूने सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए खुद भूखा रहा और ये अपना कर्तव्य माना कि उस मूक प्राणी को, उस जानवर को तुझे जीवित रखना है, तो तूने अपने को भूखा रखा और रोटियां उसे खिला दी। तो ये तो तेरा महायज्ञ था और ये इस महायज्ञ का पुरस्कार ये सारी चीज़ें हैं। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतकृत्य हो गए, मतलब बहुत ही कृतज्ञ हो गए और वहाँ धरती पर माथा टेककर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तो ये यशपाल जी की कहानी थी जो बहुत ही प्रचलित है। और यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें यह याद रखनी है कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसका जो आता है वो आता है, सेठ जी का चरित्र चित्रण करिए। दूसरा दूसरा आता है कि महायज्ञ क्या है, महायज्ञ से आप क्या समझते हैं। तीसरा आता है कि धन्ना सेठ की पत्नी के बारे में क्या प्रथा प्रचलित थी। नंबर 4 आता है कि उन्होंने, सेठ जी ने रोटियां, चारों रोटियां किसे और क्यों खिला दी। फिर पांचवा आता है कि सेठ जी ने अपना महायज्ञ क्यों नहीं बेचा। छठवां प्रश्न आता है कि जब सेठ जी वापस अपने घर आए तो उन्होंने सेठानी जी से क्या कहा और सेठानी जी की क्या प्रतिक्रिया थी। सातवां प्रश्न आता है कि जब शाम के समय दिया जला रहे थे तब उन्होंने क्या देखा और जो एक स्वर उन्हें सुनाई दिया, जो एक वाणी सुनाई दी, उसमें क्या कहा गया था और इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। ये बहुत ही बेसिक 8 से 10 प्रश्न हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। हर बार यही प्रश्न घूम फिर के आते हैं, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, यही प्रश्न रहेंगे, यही आपने जो